माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसा है कि मतलब गिरे हुए को भी एक सहारा दे दिया। बस वही एनर्जी है ले जाने वाली। बाकी अब मैं कैसे सोचूंगा और मुझे कैसे पता लगेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस बार क्या है, 100-200 किलोमीटर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाटू श्याम जी भी जाना है, सालासर भी जाना है। कल मैं 33 किलोमीटर चला था, आज मेरा टारगेट है कि 50 किलोमीटर पूरा करूं। देखो पिछली बार तो मैंने 1 तारीख को दर्शन किए थे। कोशिश करूँ मैं वही जोग संजोग मिला है भगवती। इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान को धोखा देकर क्या होगा बताओ मेरे को। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उदयपुर से चलकर तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर माँ वैष्णो देवी के धाम कटरा पहुंचेगी। इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी बताऊंगा, मगर ये यात्रा पद यात्रा है। तो जो इस पूरे मनोकामना के साथ निकले हैं वो हमारे साथ है। तो आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। मेरा नाम सर कैलाश डांगी है। मैं उदयपुर का पास में एक छोटा सा गांव है सबलपुरा, वहाँ रहता हूँ मैं। तो ये जो गांव का नाम है आपके सबलपुरा। जी जी। और सबल से निकलकर इरादा प्रबल कर रखा है आपने कि भाई मेरे को एक पद यात्रा करनी है। जी जी। उदयपुर से कब निकले आप? उदयपुर से मैं सर 25 तारीख को निकला था, सुबह 10:30-11 बजे के आसपास में। और कल हम ये घोड़ाघाटी नेगड़ा के पास में रुके थे और वहाँ से अभी यात्रा चल ही रही है। ये चल रही है। मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि आप ये यात्रा दूसरी बार कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ भी है आपके द्वितीय पद यात्रा। तो दूसरी बार कर रहे हैं, तो पहली कब की थी? पहले सर मैंने 25 नवंबर 2019 में शुरू की थी। उस समय मुझे 34 दिन लगे थे। उस समय मैं खाटू श्याम जी सालासर दरबार नहीं गया था, तो इस बार मैं ये दरबार भी पैदल करके ही निकलूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रेरणा कहाँ से आई है? जब 19 में प्रेरणा कब आई थी, कैसे आई? 19 में सर देखो क्या है कि मैं शुरू से उस धाम से जुड़ा हूँ, तो जीवन में खूब उतार चढ़ाव देखे, लेकिन क्या है कि माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसा है कि मतलब गिरे हुए को भी एक सहारा दे दिया। और खूब सारी बातें हैं जो मैं मतलब मेरे जीवन में घटी है, तो मैं उसी से प्रेरित होकर और ये यात्रा कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, दूसरी यात्रा की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। कई बार क्या होता है कैलाश जी कि हम एक मनोकामना तो ले लेते हैं कि भाई जाएंगे, क्योंकि आपने कहा 34 दिन लगे उस वक्त। 34 दिन उसमें तो सोच तो लेते हैं कि जाएंगे, मगर फिर थोड़े दिन चलते हैं, फिर लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला के गड़बड़ नहीं हो जाए। तो वो उस वक्त हिम्मत कभी हारे तो नहीं 19 में? देखो सर ऐसा है, मैं आपको आप गए पहले कभी? मैं पद यात्रा तो मेरे लिए तो बहुत, हाँ मैं एक बार दर्शन के लिए जरूर गया हूँ। तो क्या एनर्जी खाटू श्याम जी तक गया हूँ, वैष्णो देवी तो वहां पर नहीं गया मैं। दोनों यूं मान लो एक ही बात है। एनर्जी कैसे मिली आपको गए तो? धाम में जाते हैं तो थोड़ी अच्छी तो ऊर्जा तो प्राप्त होती है। बस वही एनर्जी है ले जाने वाली। बाकी अब मैं कैसे सोचूंगा और मुझे कैसे पता लगेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था अपने आप बैठती है, तो उसी व्यवस्था के आधार पे दूसरी बार भी हिम्मत कर ली, अब जाना है तो जाना ही है, बस वो करके अब निकले। अब आप निकले होते लगभग आप ये समझ के चले कि जो नया साल आने वाला होगा उसके आसपास आप पहुंचोगे। देखो पिछली बार तो मैंने 1 तारीख को दर्शन किए थे। कोशिश करूँ मैं वही जोग संजोग मिला है भगवती, तो 1 तारीख को कर लूँ। पर इस बार क्या है, 100-200 किलोमीटर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाटू श्याम जी भी जाना है, सालासर भी जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है अभी। कल मैं 33 किलोमीटर चला था, आज मेरा टारगेट है कि 50 किलोमीटर पूरा करूँ। और रास्ते में फिर खाने वाने का और रहने का कैसे क्या सारी व्यवस्था आपके इसी गाड़ी के अंदर ही है। गाड़ी भी मैं चाहता हूँ दर्शक थोड़ी इधर जाओ, आप इधर आप ही दिखाओ हमको, तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये देखो आप पूरी व्यवस्था इन्होंने गाड़ी में ही सोने की व्यवस्था कर रखी है। मैं जब यहाँ आया तब भी यहाँ ये मैगी वैगी बना के खा रहे थे, मेरे को पिपड़ा राजसमंद के आसपास मिले हैं। और ये देखो आप पूरी इन्होंने व्यवस्था है यहाँ, ये मसाला मसाली सामान, पानी की बोतलें, हर एक चीज। ये देखो सब्जियां तक भी पड़ी है, आप देखो आप तो बिल्कुल सब्जी भी साथ लेके चल रहे हैं। हमारे जो वैसे भी डांगी भाई जो होते हैं वो धरातल से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल यूं मजबूत और मेहनत करने वाली एक पहचान होती है। तो वो पहचान गाड़ी खोलते भी दिख रही है मेरे को। मैं उसी कॉम से आता हूँ, मैं डांगी हूँ। हाँ सब खेती का काम है हमारा, किसानी का काम है। तो अब ये गाड़ी आप लेके आ गए और गाड़ी के अंदर से सामान वामान ले लिया है, तो अब बीच में ऐसा तो नहीं है थोड़ा थक जाते हो थोड़ी देर गाड़ी पे भी चल? नहीं पॉसिबल नहीं है। देखो एक बात बताऊँ आपको भाई साहब, इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान को धोखा देकर क्या होगा बताओ मेरे को। ये तो फिर खुद को भी धोखा देने वाला। हालांकि आपको धोखा देना होता है तो पैदल यात्रा क्यों कर रहे हो? वही तो कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे कोई वो करे, ये करे वो करे। मुझे मेरे केवल भगवती से मतलब है, और बाकी मेरी आस्था मेरे अंदर है, और वो माँ जाने और ये बाबा जाने। बाकी तो परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, विषय माँ मम्मी जी है, पापा जी और 2 भाई। वो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आपके? मुख्य तौर पे आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखो मेरे घर पर जो है मामला ये है कि जो मैं बोल देता हूँ वो फाइनल है, कोई उसमें वो इफ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। मैंने बोल दिया जाना है तो यूं नहीं है अरे मत जा, ये मत करो मत करो, वो सब मेरे साथ में कुल मिलाकर। क्या आप जा रहे हो तो बहुत बढ़िया हुआ, सब मेरे को पहुंचाने के लिए भी आए थे बेदला माता जी। अब एक मैं और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आपकी पूरी यात्रा है, क्योंकि मैं कहीं देख रहा हूँ आपके ये जो आपकी आईडी लिखी हुई है नीचे भी लिखी हुई है कैलाश पटेल
15213 5213 हाँ, Sorry. ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा यूट्यूब चैनल पे। इस पे इसके थ्रू भी आपकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे क्या है, जो दिनचर्या में कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या पढ़ा वारा है, कैसे क्या लोगों से मिल रहे हैं, और लोग देखो पता लग रहा है वैसे वैसे मिलने के लिए आए रहे हैं, तो हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा मौज मस्ती के साथ में यात्रा चल रही है। जी सर। तो ये आपके साथ में और कौन कौन है? साथ में मेरे मेरे भाई हैं प्रकाश जी, हाँ। और एक मेरे साथ में आशीष जी और है, दो अच्छा, जने आशीष हैं। जी और है। जी जी जी। तो पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। और बहुत- मेरे को देखो, इनके लिए मेरे एक मित्र हैं नरेश जी, उनका फोन आया था कि यार हेमेंद्र जी हमारे एक बिल्कुल भाई की तरह है, कैलाश जी वो आ रहे हैं, तो एक बार आप उनसे मिलना जरूर। और उन्होंने एक बात और कही थी कि कैलाश जी से जब मिलो तो उनके हाथ वाथ भी आप टच कर लेना, ताकि आपकी भी नहीं, नहीं, भावनाएं सर। माता जी तक और वो शुभकामनाएं पहुंच जाएगी। तो ये मैं नरेश जी को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं कैलाश जी से मिल लिया हूँ। और आपको बहुत बहुत पूरे राजसमंद की तरफ से, क्योंकि राजसमंद भी हमारी मानी जाती है कि जी जी, धर्म नगरी है। धर्म प्रभु नगरी। द्वारकाधीश जी, श्रीनाथ जी, बिल्कुल प्रभु बिल्कुल। चारभुज, धर्म नगरी से आपको आपकी इस धर्म यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत हैं। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और नरेश जी बड़े भाई साहब भी हैं, जी। जैसा आपने बताया अभी, उनका भी खूब आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो आप पहले तो आप जब आप पधारो, पहुंच जाओ दर्शन के लिए। जी जी। आप ये कोशिश करना है कि हमको जब आप सालासर जी पहुंचो, जब आप खाटू श्याम जी पहुंचो, जब माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचो, तो वहां से भी थोड़ी बहुत तस्वीरें भेजना। बिल्कुल वीडियो भेजना। 100%, और बिल्कुल जब सर। यात्रा सफल हो जाए, हम्म। वापसी हो जाए, तब भी हमको सूचित करना, हम नहीं, दर्शकों को बता नहीं देंगे नहीं, कि मैं भाई प्रसाद लेके आऊंगा ना सर, बिल्कुल तो बिल्कुल कैलाश जी 100%। की जो दूसरी यात्रा होगी पूरी, उसके लिए भी हम शुभकामनाएं कोशिश करेंगे कि पहुंचाए। जुड़े रहे धन्यवाद। राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।